नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रेडो में। और आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो अगर आप पूरी एंड तक देखते हैं, अगर पूरे वीडियो के साथ बने रहते हैं, तो आप किसी भी साल का UGC नेट हिंदी साहित्य का पेपर उठा के देखते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये इसमें सिर्फ 23 या 25 ही मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, और 23 से 25 क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो यकीनन आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ कुछ सिद्धांत और सिद्धांतकार जो थे, जो मतलब जो उनके प्रवर्तक थे, वो दिए हुए हैं, और ये हमें मिलते ही मिलते हैं परीक्षाओं में दोस्तों। तो समय ज़्यादा न लेते हुए मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ से आपको प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर में नहीं मिलता तो प्लीज़ आप वीडियो को भी डिसलाइक कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि यार क्या बोला और क्या निकला वीडियो में, ऐसा कुछ भी नहीं था जबकि। लेकिन आप बेझिझक डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर देना। लेकिन अगर आपको यहाँ से प्रश्न मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। तो पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, अनुकरण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? अनुकरण सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था, या इनके प्रवर्तक कौन थे अनुकरण सिद्धांत के? इसमें अरस्तु, हीगल, प्लेटो या एमिल जोला दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? प्लेटो। अनुकरण सिद्धांत किसका था दोस्तों? प्लेटो का था। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत का संबंध किससे? कौन सा सिद्धांत दोस्तों? विरेचन सिद्धांत का संबंध किससे है? अरस्तु से, कार्ल मार्क्स से, लॉन्जाइनस से, प्लेटो से। तो दोस्तों किसका सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत किससे संबंधित था? अरस्तु से दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में आ रहा है, त्रासदी सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत? त्रासदी। ऑप्शन है सारेन, किर्केगार्ड, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, बादलेयर। तो त्रासदी सिद्धांत दोस्तों किसका था? अरस्तु का था। प्रश्न चौथा है, उदात्त सिद्धांत या औदात्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कौन सा प्रश्न है दोस्तों? उदात्त सिद्धांत या औदात्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है हीगल, लॉन्जाइनस, कॉलरिज, कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों उदात्त सिद्धांत या औदात्यवाद सिद्धांत दिया था लॉन्जाइनस ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है पांचवा, द्वंद्ववाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? द्वंद्ववाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे हीगल, कार्वे, फ्रायड या जॉक देरिडा। तो इसका सही आंसर क्या है? हीगल। इस वीडियो को दोस्तों आपने 3-4 बार देखना है। इस वीडियो को जब आप 2-3 बार देख लेंगे तो यकीनन ये आपके दिमाग में छप जाएंगे, और इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, स्वच्छंदतावाद। छठा प्रश्न क्या है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? वर्ड्सवर्थ, एमिल जोला, अरस्तु या प्लेटो। तो दोस्तों स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? वर्ड्सवर्थ। कौन है दोस्तों? वर्ड्सवर्थ है। देखो सातों प्रश्न में मैंने कट किया हुआ है, ये गलत प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न में दिया हुआ है, अस्तित्ववाद सिद्धांत के सिद्धांतकार थे। अस्तित्ववाद के प्रतिपादक कौन थे? सॉरेन, किरगार्ड, रोला बर्थ, I.A. रिचर्ड्स या T.E. ह्यूम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सॉरेन किरकेगार्ड ने अस्तित्ववाद सिद्धांत दिया था। हालांकि अस्तित्ववाद में बहुत है, नीत्शे भी आता है, जयपाल आता है, और स्पर्श भी, स्पेरपर्स, इस तरीके से कुछ नाम है उनका, वो भी आते हैं, है ना। हेडगर आता है, मार्टिन हेडगर आते हैं। तो इसमें लेकिन इसके प्रतिपादक की हम बात करेंगे तो इसमें कौन है? सॉरेन किरकेगार्ड दोस्तों। नवा प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। तो दोस्तों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किसने दिया था? एमिल जोला ने दिया था, या फर्दिनांद डी सश्योर ने दिया था, जॉक देरिडा ने दिया था, या कार्ल मार्क्स ने दिया था? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। 10वां प्रश्न है, प्राकृतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे। प्राकृतवाद सिद्धांत, एमिल जोला, कॉलरिज, क्रोचे या लॉन्जाइनस। तो इसका आंसर क्या है? एमिल जोला। तो दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं वर्ड्सवर्थ, हीगल, अरस्तु या कॉलरिज। तो कल्पना सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कॉलरिज ने दिया था। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रतीकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रतीकवाद, बादलेयर, एमिल जोला, हीगल या क्लिंट ब्रुक्स। तो इसका आंसर क्या है? बादलेयर। अगला प्रश्न है 13वां,
मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? जॉर्ज लुकाच, कार्वे, क्रोचे या फ्रायड? तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? फ्रायड। 14वां प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? एजरा पाउंड, डैनियल बेल, लॉरेंस या क्रोचे? तो दोस्तों बेनेदोते क्रोचे है इसका अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक का। ठीक है दोस्तों, अभिव्यंजनावाद बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे, बेनेदोते क्रोचे। 15वां प्रश्न है, महान यथार्थवाद सिद्धांत के दिया था? महान यथार्थवाद सिद्धांत दिया था जॉर्ज लुकाच ने, कार्वे ने या बेन जॉनस ने या विल्सन ने? तो महान यथार्थवाद किसने दिया था दोस्तों? जॉर्ज लुकाच ने दिया था। अगला आते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में है, बिंबवाद सिद्धांत के प्रवर्तक। बिंबवाद सिद्धांत किसने दिया था? टी.ई. ह्यूम, एजरा पाउंड, दोनों या फ्लावर्थ? तो इसका आंसर क्या है? दोनों, एजरा पाउंड और टी.ई. ह्यूम। अगर इन दोनों में से एक ही नाम आएगा तो अधिकतर यह है कि टी.ई. ह्यूम का नाम देगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, निर्व्यक्तिकता और परंपरा सिद्धांत को दिया था? निर्व्यक्तिकता और परंपरा सिद्धांत को दिया था टी.एस. इलियट द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया था? टी.एस. इलियट के द्वारा। अगला प्रश्न आ रहा है, संप्रेषण व मूल्य सिद्धांत किसने दिया था? टी.ई. इलियट ने, टी.ई. ह्यूम ने, आई.ई. रिचर्ड्स ने और कॉर्चे ने? तो इसका आंसर क्या है? आई.ई. रिचर्ड्स द्वारा दिया गया था संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत। प्रश्न आ रहा है 19वां, यथार्थवाद सिद्धांत को किसने दिया था दोस्तों? यथार्थवाद सिद्धांत है कार्वे का। किसका है दोस्तों? कार्वे ने दिया था। अगला प्रश्न आ रहा है 20वां, संरचनावाद सिद्धांत दिया था? संरचनावाद, ठीक है, संरचनावाद किसने दिया था? फर्दिनांड डी सस्यूर ने, रोला बर्थ ने, वुड्सवर्थ ने, अरस्तु ने? तो उसका आंसर क्या है? फर्दिनांड डी सस्यूर ने दिया था संरचनावाद सिद्धांत। तो दोस्तों यह जरूर याद रखना, यथार्थवाद सिद्धांत किसका है? कार्वे का है, और महान यथार्थवाद लुकाच का है। अब देखो अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद। उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जॉक देरिडा, बेन जॉनस, कार्वे, टी.ई. ह्यूम? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जॉक देरिडा। उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद सिद्धांत किसने दिया था? जॉक देरिडा ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां, अजनबीपन सिद्धांत के प्रवर्तक थे? अजनबीपन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैं डायरेक्ट बता देता हूं, स्कोलोवस्की थे दोस्तों। कौन थे? स्कोलोवस्की थे, जिन्होंने अजनबीपन सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। अब देखो अगला प्रश्न क्या आ रहा है, देखो यह प्रश्न देखो अभी मैं बता के आया हूं, गलत युग्म का चयन करना। देखो यथार्थवाद लुकाच, अंतस्य चेतनवादी यथार्थवाद डी.एच. लॉरेंस, कुत्सित यथार्थवाद क्या है? फ्लावर्थ, और अति यथार्थवाद के हैं, अति यथार्थवाद के आंद्रे ब्रेता। तो इसमें गलत युग्म का चयन करना दोस्तों हमें। तो हमने एक चीज देखो, मैं तुम्हें छोटी सी एक चीज बता रहा हूं, देखो यथार्थवाद में, यथार्थवाद वाला प्रश्न अभी हम पढ़ के गए थे, अभी तुम वीडियो पीछे चले जाओगे। तो यथार्थवाद सिद्धांत को किसने दिया था दोस्तों? यथार्थवाद सिद्धांत को दिया था कार्वे ने। किसने दिया था दोस्तों? कार्वे ने दिया था। और यहाँ पे देखो जॉर्ज लुकाच का नाम भी है, लेकिन जॉर्ज लुकाच ने क्या दिया था? महान यथार्थवाद दिया था दोस्तों। तो महान यथार्थवाद जो दिया था जॉर्ज लुकाच ने दिया था, और यथार्थवाद दिया था कार्वे ने। अब इधर आ देते हैं, देखो यथार्थवाद का कार्वे था, लेकिन देखो यथार्थवाद का महान लुकाच दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? देखो यथार्थवाद का क्या दिया हुआ है? लुकाच, जबकि लुकाच क्या है? महान यथार्थवाद का। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अभी मैं इसकी ये पाश्चात्य अर्थशास्त्र से एक और वीडियो डालने वाला हूँ, इनके जन्म से संबंधित, क्योंकि हमें इनका क्रम लगाने को आता है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो इनके क्रम से संबंधित है, और उसमें इस ऐसी ट्रिक होगी कि यकीनन मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिक के माध्यम से बताऊं, जिससे हमें वो एक लंबे समय तक याद रहे आसानी से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी पढ़ाई करेंगे, लग के करें, और इस बार बिल्कुल सोच के चलें कि JRF या फिर हमें रैंक मारनी है दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।